मैं चाहता हूँ खुदा उनके कलाम को और खुदा के बंदा को, भाई वकास को हम तालियां बजाते हुए वेलकम करते हैं। मैं चाहता हूँ खुदा के कलाम को और खुदा के बंदा को हम वेलकम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आप खुश हैं कि गमज़द हैं, कि औरों की तरह गमज़द हैं जो काले कपड़े पहनकर और गम मना रहे हैं? हालेलुया। मेरे और आपके यीशु ने कफारा दिया है। हालेलुया। मेरा और आपका कफारा दिया है। हालेलुया। तो हमें खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि आज का दिन एक्चुअल में बड़ा दिन है। हम बड़ा दिन कहते हैं ना, आज का दिन एक्चुअल में बड़ा दिन है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। हमने 3 कलमात जो यीशु अल मसीह के मुबारक लबों से निकले वो सुने हैं। वो तीनों जो हैं वो यकीनन एक पड़ोसी के लिए था, एक माँ के लिए था और एक उन लोगों के लिए वो जो उसे जानते तक नहीं थे कि क्या करते हैं, उनको भी उसने माफ कर दिया। अब ऐन वक्त पहुंच चुका कि कफारा दिया जाए। अंधेरा छाने को है। इवन कि इस वक्त अब दोपहर से लेकर इस पहर तक अंधेरा छा चुका है। कफारे का ऐन वक्त पहुंच चुका है। अब वक्त ये जानने का है कफारा किस चीज का है, कफारा किस चीज का वो देने को है। वो मारूसी गुनाह जिनमें सब के सब हम गुनाहगार ठहरते हैं। अहद जदीद में रोमियो 5 उसकी 12 आयत में लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। जब तक इस दुनिया में, इस फानी दुनिया में मौत है, उस वक्त तक के लोगों पर वो मारूसी गुनाह काम करता आने को था। लेकिन मेरे अजीजों, अहद अतीक में गुनाह के कफारा के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि एक बर्रा लिया जाता था। एक बर्रा लिया जाता था जो पाक तरीन मकाम, जहां खुदा के काहिन उस बर्रे का खून लेकर पहुंचते और जैसे कि खुदा ने उनसे हुक्म दिया वो खून वहां पर छिड़का जाता और एक दूसरा बर्रा उस मारूसी गुनाह के कफारा के लिए बियाबान में छोड़ दिया जाता। आज से 2 संडे पहले पास्टर साहब ने एक मैसेज दिया था। किस किस को याद है बियाबान के हवाले से? याद है? बियाबान मौत की जगह है जहां पर इस दूसरे बर्रा को छोड़ दिया जाता था। अखबार उसके 16 बाब उसकी 12 आयत में पढ़ेंगे। अहद अतीक में से किसी के पास अगर निकाल लिया किसी ने तो अब पढ़ सकता है। अहबार उसका 16 बाब उसकी 12 आयत। और वो एक पखूर दाम को ले जिस पर खुदावंद के मज़बा का
सर, एक सेकंड, एक सेकंड। सोलह 12 मेरे से मिस हो गया। इसमें लिखा है कि एक बर्रा जो है वो बियाबान में छोड़ा जाता है। एक बर्रा बियाबान में छोड़ा जाता है। 16वें बाब की 10वीं आयत। लेकिन जिस बकरे पर अजाजील के नाम की चिट्ठी निकले वो खुदावंद के हुजूर जिंदा खड़ा किया जाए ताकि उसे कफारा दिया जाए और वो अजाजील के लिए बियाबान में छोड़ दिया जाए। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अब एक तरफ एक बर्रा बियाबान में छोड़ा जा रहा है, एक तरफ एक बर्रा जिसका ब्लड, जिसका खून पाक तरीन मकाम पर ले जाया जा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, छोड़ दिया जाना और खून का पाक तरीन मकाम पर ले जाया जाना, इन दोनों के लिए खून की अहमियत। लिखा है अखबार 17:11 में, 17 बाब उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि जिस्म की जान खून में है, आमीन। और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारा के लिए उसे तुमको दिया है। प्रेज। लिखा है क्योंकि जान किसमें है? खून में है, और जरूरी है कि खून को मज़बा पर लाया जाए। इसलिए अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर कि मारूसी गुनाह के लिए खातून का खून का उस मज़बा पर, उस पाक तरीन मकाम पर जरूरी था लाया जाना, छिड़का जाना बहुत जरूरी था। और दूसरी जानब उस बर्रे को कहां पर? बियाबान में छोड़ा जाना जरूरी था। तब जाकर उस कफारा की कुर्बानी की कंप्लीशन होती थी, तब जाकर उस कफारे की कंप्लीशन होती थी शरीयत में, उस मारूसी गुनाह में। लेकिन इन दोनों का होना बहुत जरूरी था। अगर इनमें से एक भी ना की जाती तो कफारा कभी भी कंप्लीट ना होता, वो नामुकम्मल कहलाता था। लेकिन दायमी कफारा की जरूरत थी। यह कफारा जो सिर्फ और सिर्फ नामुकम्मल इसलिए था क्योंकि यह दायमी ना था। हमें दायमी कफारा की जरूरत थी और इन्हें हर साल कफारा की कुर्बानी देना पड़ती थी, यह दोहराना पड़ता था। दायमी कफारे के लिए एक बेऐब बर्रे की जरूरत थी। वो बर्रा मेरा और आपका यीशु सलीब पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, ताकि वो मेरे और आपके लिए कुर्बान हो। अब आज मेरा और आपका यीशु जो बेऐब बर्रा है वो सलीब पर मौजूद है। वो मेरे और आपके गुनाह लिए वहां पर मौजूद है। मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग हैं वो मुख्तलिफ तशरीहात करते हैं, बहुत से लोग मुख्तलिफ तशरीहात करते हैं, लेकिन यहां पर बर्रा एक है जिसमें दो अलूहियत पाई जाती हैं। एक अलूहियत जस्मानी अलूहियत, एक अलूहियत जो जलाली अलूहियत है। मेरे और आपके यीशु में दो तरह की अलूहियत पाई जाती है। एक अलूहियत कौन सी पाई जाती है? जस्मानी अलूहियत है। एक अलूहियत वो जो जलाली अलूहियत है। उसने जलाली अलूहियत में अपना खून लिया और इस अंधेरे में वो उस सरदार काहिन बनकर उस बाप के पास पहुंच गया। ये वक्त वो है कफारे का जब वो अपना ही खून लेकर अपने बाप के पास पहुंचा। उस जलाली हालत में पहुंच चुका है, अंधेरा छा चुका है, लेकिन एक तरफ
जबकि हम जान चुके हैं कि कफारा तब मुमकिन है जब दूसरा बर्रा छोड़ दिया जाए। अब यहां पर वो दूसरा बर्रा कौन सा है? एक यीशु अल मसीह जलाली हालत में खुदा बाप के पास पहुंच चुका है। एक तरफ वो दलील हमें बताती है, वहां पर बताया जाता है, खुदावंद खुद हमें बताता है कि मुझे छोड़ दिया गया है। लिखा है कि उसने कहा कि ऐ मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तब जाकर कुर्बानी कंप्लीट हुई। तब जाकर कुर्बानी कंप्लीट हुई, कफारा कंप्लीट हुआ। एक तरफ जलाली हालत में खुदावंद यीशु अल मसीह अपना खून लेकर पहुंचे, हमारे खुदा के पास पहुंच चुके हैं, अपने बाप के पास पहुंच चुके हैं जलाली हालत में। और एक तरफ यह दलील है कि उसे छोड़ दिया जा चुका है, वो जिस्मानी हालत में छोड़ दिया गया। और इस कफारा की कंप्लीशन हमें अगली आयत में मिलती है। लिखा है 27 और 51 आयत में, मत्ती की अंजील उसका 27 बाब उसकी 51 आयत में लिखा है, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। हालेलुया। जब पहले शरीयत में कुर्बानी दी जाती थी, जब कफारा दिया जाता था, तब कभी भी कोई भी निशान ना पाया कि कुर्बानी कंप्लीट है, कफारा आज के बाद कंप्लीट है। लेकिन आज खुदा बाप की तरफ से एक निशान मिलता है कि उसकी तरफ से, यानी ऊपर से नीचे तक पर्दा जो है वो फट जाता है, और मेरा और आपका आमना सामना, मेरे और आपके दरमियान जो पर्दा था वो आज खत्म हो चुका जाता है। हालेलुया। आज कुर्बानी कंप्लीट होती है। तब खुदाम के हजूर आइए हम अपने आप को झुकाएंगे। क्योंकि जिस्मानी हालत में उसने हमारे लिए बहुत से दुख उठाए, और जलाली हालत में वो अपना ही खून लेकर खुदा बाप के पास पहुंच चुका, ताकि मेरे और आपके गुनाहों का कफारा हो। आज जो बर्रा मेरे और आपके लिए मसलूब हो चुका, आज का वो दिन है, वो खुशी का दिन है, जब हमें किसी कुर्बानी की जरूरत ना रही, जब हमें किसी और भेड़ बकरे की जरूरत ना रही, क्योंकि मेरे और आपके यीशु ने कामिल कफारा दिया, वो मुकम्मल कफारा दे दिया, ताकि मैं और आप मुकम्मल निजात पाएं। आइए उस निजात के लिए शुक्र करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए। प्रेज हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदा का शुक्र करेंगे।